India per capita income. Hello guys, my name is Raja Chaudhary and today we will talk India per capita income. So, भारत के पांच बड़े राज्य वर्ल्ड बैंक के अपर मिडिल इनकम लेवल में शामिल हो चुके हैं। मतलब भारत के 5 राज्यों की जो पर कैपिटा इनकम है, जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है, वो वर्ल्ड बैंक की एक परिभाषा होती है जिससे वो डिफाइन करते हैं कि इस कंट्री को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो 5 राज्यों ने मिडिल इनकम क्रॉस कर दी है, यानी कि अपर मिडिल इनकम को क्रॉस कर दिया। तो अभी हम जानेंगे अपर मिडिल इनकम किसे कहते हैं, लोअर इनकम किस कंट्री को रखा जाता है लोअर इनकम में, और कितनी इनकम होनी चाहिए आपकी कि आपको आपकी पर कैपिटा इनकम आखिर कितनी होनी चाहिए कि आपको मिडिल या लोअर में रखा जाएगा। तो दिल्ली सबसे आगे है इन 5 राज्यों में और इसकी पर कैपिटा इनकम 5.20 लाख क्रॉस कर चुकी है। बिहार यूपी की कमाई नेपाल से भी कम है। मतलब भारत इतना बड़ा राज्य, लेकिन भारत के जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, इन सब की इनकम नेपाल जैसे राज्य से भी कम है। मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटा इनकम पर पर्सन जो इनकम होती है वो नेपाल जैसे देश से भी बहुत नीचे लेवल पर है। वर्ल्ड बैंक के प्रति व्यक्ति आय के मानकों के अनुसार भारत के 5 राज्य अब अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में शामिल हो गए हैं, मतलब अमीर राज्य में शामिल हो गए हैं। पर देश अब भी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन एक हिस्सा बहुत ज़्यादा गरीब है। कुछ लोग जो बहुत तेज़ी से अमीर हुए, लेकिन कुछ लोग जो गरीब बने हुए हैं। इसीलिए अभी भी देश लोअर मिडिल क्लास इनकम इकोनॉमी बना हुआ है कि असमानता बहुत ज़्यादा है। मनी कंट्रोल के एक एनालिसिस में वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन और राज्यों के इनकम डेटा के आधार पर यह बात सामने आई है। इस हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने लगातार सुधार के बाद श्रीलंका, वियतनाम और फिलीपींस को हायर इनकम कैटेगरी में प्रमोट कर दिया। मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और लोग लगातार एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं, बेबीज़ को बोर्न करें। मतलब लोगों को लगता है क्वांटिटी मींस पावर होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यूरोप में देखें तो पावरफुल कंट्रीज हैं बट पॉपुलेशन बहुत कम है। जापान को देखो, इतना विकसित देश हो चुका है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। अमेरिका को देखो तो भारत से 3 गुना बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन कितनी कम है। तो पॉपुलेशन से ध्यान हटाकर हमें ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। वहीं भारत वर्तमान में एटलस मेथड के तहत $2,760 यानी 2.63 लाख प्रति व्यक्ति आय के साथ लोअर मिडिल इनकम देशों में शामिल है। यह लोअर मिडिल इनकम के औसत यानी $2,488 लगभग इंडियन रुपीस में देखें इसको तो 2.37 लाख ही ज़्यादा है। और अपर मिडिल इनकम के $4,636 करीब इंडियन रुपीस में हम देखें तो 4.42 लाख के थ्रेशोल्ड यानी इस लेवल से थोड़ा सा ही नीचे है। थोड़ा सा नीचे, सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी नीचे है। गलती से सॉरी मैंने थोड़ा सा बोला। अब देखते हैं आखिर वर्ल्ड बैंक कैसे डिफाइन करता है कि किस कंट्री को किस लोअर इनकम में रखा जाना है, किसको लोअर इनकम में रखा जाना है, किसको प्रमोट करना है हायर इनकम में। जैसे अभी वियतनाम, श्रीलंका को प्रमोट किया है। तो सबसे पहले आते हैं लो इनकम देश। ऐसे देश जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय $1,175 यानी करीब 1.12 लाख से कम होती है पर कैपिटा इनकम, जैसे हमारी कंट्रीज। वही दूसरे में आते हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, यानी जहाँ पर $1,175 यानी 1.12 लाख से $4,635 यानी कि 4.42 लाख के बीच पर कैपिटा इनकम होती है। और हायर इनकम जिनमें अभी श्रीलंका, वियतनाम ऐड हुए हैं, वहाँ पर
$14,375 यानी 13.71 लाख से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम। मतलब भारत का अभी कोई भी राज्य अभी हायर इनकम में नहीं गया है, बल्कि हम अभी हमारे कुछ राज्य 5 राज्य आसानी से लोअर मिडिल क्लास इनकम वाले जो एरिया है उसको क्रॉस कर दिया है, लेकिन जो हायर इनकम वाला एरिया वहाँ तक अभी कोई भी राज्य नहीं गया है। और लो इनकम इकोनॉमी देश बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत की 90 तो नहीं कहूँगा, 60-70 पीपल्स गरीबी से नीचे है। इसीलिए दिल्ली टॉप पर है, पर फिर भी उसने हायर इनकम क्रॉस नहीं किया। दिल्ली टॉप पर है। 5 राज्यों ने बेंचमार्क पार कर दिया है। देश में $6,217 यानी 5.93 लाख प्रति व्यक्ति आय के साथ दिल्ली सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक 5.32 लाख, तेलंगाना 5.15 लाख, तमिलनाडु 5.8 लाख और गुजरात 4.51 लाख का नंबर आता है। ये 5 राज्य वर्ल्ड बैंक के अपर मिडिल इनकम कट ऑफ को आसानी से पार कर चुके हैं, बट इसका मतलब ये नहीं ये हायर में नहीं पहुंचे अभी। दूसरी ओर 3 प्रमुख राज्य मामूली अंतर से इस लिस्ट में आने से चूक गए। इनमें है महाराष्ट्र, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 4.41 लाख है, जो कट ऑफ से $8 यानी सिर्फ 763 रुपीज़ कम रह गए। वही बात करें हरियाणा की तो 4.40 लाख के साथ ये $9 यानी 858, मतलब डॉलर कितना स्ट्रॉन्ग है देख रहे हो। $9 मीन्स हो रहा है 858 रुपीज़। मतलब हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री की पॉलिसीज किस डायरेक्शन में काम कर रही हैं कि रुपया लगातार नीचे जा रहा है। और वहीं केरल की बात करें तो 4.39 लाख के साथ बेंचमार्क से सिर्फ $26 यानी 2,480 रुपीज़ से पीछे रह गए। मतलब 26 रुपये, आप 26 रुपये की बात कर रहे हैं, $26 का देखो तो 2,480 रुपीज़। मतलब आप देख रहे हो डॉलर किस लेवल पर कितना स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग स्ट्रॉन्ग हैं, माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है। वही हम बात करते हैं अब बिहार की। बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का, नेपाल से भी कम आय है इसकी। इसके विपरीत बिहार और नेपाल से भी कम आय है। और बिहार की अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह $984 है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 93,895 के आसपास। और इसी के साथ ये देश का सबसे बड़ा गरीब राज्य बना हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों की वजह से, मेंटालिटी की वजह से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1.33 लाख और झारखंड 1.40 लाख की प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम में बात ये नहीं प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 1.40 लाख है। बात ये आज के टाइम में अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय ये है तो आने वाला टाइम कैसा होने वाला है आपके लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों की कमाई नेपाल, उप सहारा अफ्रीकी देशों से भी कम है। मतलब भारत के ऐसे राज्य जिनकी क्वालिटी, जिनकी प्रति व्यक्ति आय अफ्रीकी देशों से भी कम है। मतलब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। और हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे जो अफ्रीकी देशों से भी नीचे लेवल पे हैं, जिनके लोग ऐसी ज़िंदगी बिता रहे हैं जो कि अफ्रीकी देशों के लोग बिता रहे हैं। पिछले 3 दशकों से आय में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मतलब 30 साल पहले जो कंट्री टॉप में थे, मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले जो कंट्रीज एक ही लेवल पर ग्रो कर रही थी, उसमें से कोई बहुत आगे निकल गई है तो कोई बहुत पीछे रह गई है। किसी ने बहुत ग्रोथ की, कोई पीछे रह गया है। असमानता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। साल 1994 में भारत का कोई भी बड़ा राज्य वर्ल्ड बैंक के मौजूदा मानकों के तहत मिडिल इनकम इकोनॉमी में आने की स्थिति में नहीं था। आज 5 राज्य आसानी से क्रॉस कर चुके हैं। आज कई राज्यों की इनकम साउथ अफ्रीका 5.98 लाख, फिजी 5.94 लाख, मंगोलिया 5.92 लाख जैसे देशों के बराबर हो चुकी है। कर्नाटक, तेलंगाना तो इंडोनेशिया 4.88 लाख है जहाँ प्रति व्यक्ति है, और वियतनाम 4.74 लाख है जैसे देशों से आगे निकल चुके हैं। लेकिन इसी बीच असमानता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। राज्यों के बीच बड़ी आर्थिक असमानता देखने को मिलती है।
आर्थिक तरक्की के बावजूद राज्यों के बीच आपसी असमानता बढ़ी है। राज्यों के बीच का अंतर 1994-95 के 0.230 से बढ़कर 2025-26 में 0.261 हो गया है। वहीं 90 के दशक में 90 एंड 10वें परसेंटाइल वाले राज्यों के बीच का अंतर 2.38 गुना से बढ़कर 3.73 गुना हो गया, जो बढ़ती आर्थिक दूरी को दर्शाता है कि कैसे आर्थिक असमानता बढ़ी है तेजी से। डेटा की बात करें तो मिडिल इनकम वाले राज्यों ने इस टाइमलाइन में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की है। मतलब लोगों को फोकस था ग्रोथ पर, ना कि धर्म पर, इस पर उस पर नहीं, सिर्फ ग्रोथ पर फोकस था। वे 1994-95 के मुकाबले 36.7 गुना बढ़े हैं। मतलब आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज आगे लेके जाएगी, वो है आपका काम। लगे रहो, कीप एट इट। और यही किया इन मिडिल इनकम राज्यों ने। इसकी तुलना में सबसे अमीर राज्यों का ग्रुप 28.3 गुना और गरीब राज्यों का ग्रुप 26.6 गुना बढ़ा है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इस ग्रोथ में आगे रहे, जबकि बिहार, यूपी, झारखंड लगातार पीछे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, लोग जकड़े हुए हैं, कोई ग्रोथ करना ही नहीं है। सबको आगे बढ़ना है लेकिन ग्रोथ किसी को नहीं करनी है, मेहनत किसी को नहीं करनी है। कोई बहुत आगे चला गया तो कोई बहुत पीछे रह गया। 3 दशक पहले उत्तर प्रदेश, ओडिशा की इनकम का स्तर लगभग एक जैसा था, लेकिन आज ओडिशा की पर कैपिटा इनकम 75% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह झारखंड या असम का भी बराबर थे, पर अब असम की आय 45% से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं पंजाब के लिए बड़ा उलटफेर है। एक टाइम था जब पंजाब टॉप पर बना हुआ था, बट आज पंजाब बहुत पीछे पिछड़ गया है। 1994-95 में सभी बड़ी कमाई करने वालों में पंजाब अब राजस्थान के बराबर आ गए, जबकि पहले 95 में पंजाब टॉप पर था। देश के 7 अन्य राज्यों से पीछे छूट गया है पंजाब। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजू चौधरी। थैंक यू सो मच।